हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक लैब परफॉर्म करने वाले हैं। मेरे पास दो तीन लोगों का कमेंट आया। उनका इशू ये है कि सपोज उनके पास दो वीपीसी हैं, आपकी कंपनी में दो वीपीसी हैं। वो वीपीसी या तो आपके सेम अकाउंट में भी हो सकते हैं और या तो डिफरेंट अकाउंट के डिफरेंट रीजन में भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, ये आप मेरे जो पुराने वीडियो हैं वीपीसी के सीरीज में जो मैंने बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन इनका इशू क्या है कि दो वीपीसी हैं, उन दो वीपीसी के अंदर अलग अलग दो EC2 इंस्टेंस हैं जिनमें उनके वेब सर्वर चल रहे हैं। एक सपोज एक वीपीसी आपका मुंबई रीजन में है और एक वीपीसी आपका नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में, आप सपोज कर लीजिए ऐसा। अब आपको लोड बैलेंसर बनाना है जो डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट EC2 इंस्टेंस हैं, जो EC2 इंस्टेंस मीन्स आपके वेब सर्वर हैं, उनको आपको एक ही एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर आपको मैप करना है। तो वो एप्लीकेशन जब लोड बैलेंसर हिट करेगा तो या तो रिक्वेस्ट आपकी पहले वाली वीपीसी के EC2 से आए, या फिर से अगर उसको रिफ्रेश किया जाए तो अगेन रिक्वेस्ट जो जाए वो दूसरी वाली वीपीसी के EC2 के पास रिक्वेस्ट जाए। तो ये लैब आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं दो वीपीसी बनाऊँगा, वीपीसी 1 एंड वीपीसी 2। वीपीसी 1 के अंदर मैं दो सबनेट लेके चलूँगा, दो पब्लिक सबनेट बनाऊँगा, और वीपीसी 2 के अंदर मैं एक पब्लिक सबनेट बनाऊँगा, और मैं दो EC2 इंस्टेंस बनाऊँगा। वीपीसी 1 के अंदर एक EC2 इंस्टेंस बनाऊँगा, वीपीसी 2 के अंदर एक EC2 इंस्टेंस बनाऊँगा, और उनके बीच में हम लोग लोड बैलेंसर स्टेब्लिश करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी के अंदर जो हमारे EC2 इंस्टेंस है या जो हमारे वेब सर्वर हैं, उनके बीच में मैं एक ही लोड बैलेंसर के थ्रू दोनों में ही ट्रैफिक फ्लो करूँगा। उसके लिए मुझे वीपीसी पेयरिंग करना होगा। तो वीपीसी पेयरिंग क्या होता है या वीपीसी क्या होता है, इसमें अगर आपको लोग को कोई डाउट है तो मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखिए वीपीसी सीरीज़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पर्पस समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या डेमो परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो वीपीसी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्च वीपीसी विजार्ड में क्लिक करेंगे, और आपको सर्च करना है वीपीसी सबनेट एंड ETC। पहला वाला वीपीसी का नाम मैं दे रहा हूँ वीपीसी 1, और इसकी जो CIDR रेंज है मैं सेम लेके चल रहा हूँ। इसमें मैं दो अवेलेबिलिटी जोन बनाऊंगा, इसलिए यहाँ पर 2 में मैंने क्लिक कर दिया। पहला होगा 1A और दूसरा होगा 1B। इन दो अवेलेबिलिटी जोन में मैं अपने दो पब्लिक सबनेट बनाऊंगा। तो नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट कितने चाहिए आप मेरे को? दो पब्लिक सबनेट चाहिए। तो उनका CIDR रेंज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। पहले का 1.0./24 होगा, और दूसरे का 2.0./24 होगा। ये दो CIDR होंगे, दोनों ही पब्लिक CIDR होंगे। देखिए पब्लिक सबनेट में CIDR होंगे, और प्राइवेट सबनेट मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट सबनेट नहीं चाहिए तो मुझे नेट गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही मुझे वीपीसी एंड पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट है। वीपीसी एंड पॉइंट क्या होता है आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, पूरा लैब है हर चीज़ का। तो इसको भी मैंने नन कर दिया। तो देखिए आपका वीपीसी 1 बना, इसके अंदर दो सबनेट बने। एक वीपीसी 1 का एक पब्लिक 1 सबनेट है जो 1A रीजन में है, और दूसरा जो पब्लिक 2 सबनेट बनेगा वो 1B रीजन में होगा। और दोनों के हिसाब से दो रूट टेबल बनेंगी, 1A रूट टेबल एंड 1B रूट टेबल वीपीसी की, और दोनों ही इंटरनेट गेटवे से एसोसिएट होंगी। एक ही इंटरनेट गेटवे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्रिएट वीपीसी में क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड मेरा वीपीसी बन गया है, मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए सबनेट में जाता हूँ मैं। तो ये जो दो सबनेट हैं दोनों ही पब्लिक हैं, पब्लिक 1 एंड पब्लिक 2। पहला 1A में है, दूसरा 1B में है, और दोनों CIDR जो है CIDR चेंज हो गई हैं, मतलब उसने ली नहीं है। तो CIDR देखिए ये है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए इसमें मैं रूट टेबल भी एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो रूट टेबल देखिए 1A में आपका रूट में इंटरनेट गेटवे एसोसिएट है, ये वाला देखिए इंटरनेट गेटवे।
सेम आपका 1B में अगर आप दिखा देता हूँ, पब्लिक 2 में सेकंड पब्लिक वाले जो सबनेट है या रूट टेबल है आपका, उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी इंटरनेट गेटवे एसोसिएट है। उसके बाद मेरे पास कोई भी नेट गेटवे नहीं है। चलिए अब एक और वीपीसी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट वीपीसी में क्लिक किया। वीपीसी का जो नेम देंगे हम लोग, उसका नाम देंगे हम VPC2 C2, और इसका जो CIDR देंगे वो हम लोग देंगे 192.168.0.0/60। ठीक है, ये CIDR हम लोग देंगे। अब मुझे इसमें एक ही अवेलेबिलिटी जोन चाहिए, इसलिए मैंने 1 अवेलेबिलिटी जोन कर दिया, और एक अवेलेबिलिटी जोन कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने 1A ले लिया। ठीक है, आप देखो नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट कितने लेने हैं, मुझे एक ही पब्लिक सबनेट लेना है, और उसकी रेंज डिफाइन कर दीजिए। तो डिफ़ॉल्ट रेंज में लेके चल रहा हूँ, और प्राइवेट सबनेट मुझे लेना नहीं है, तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, नेट गेटवे ऑफ़ कर दिया एंड एंड पॉइंट ऑफ़ कर दिया। तो देखिए मेरा VPC2 बनेगा, किस रीजन में बनेगा, सब 1A रीजन में बनेगा। सबनेट क्या क्या नाम होगा, VPC2 सबनेट पब्लिक 1 पब्लिक सबनेट बन रहा है, और AP साउथ 1A। रूट टेबल भी इसी नेम से बनेगी इसकी, यहाँ पे बस रूट टेबल आ गई है, और ये रूट टेबल में इंटरनेट गेटवे एसोसिएट है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास 2 VPC और उसके एसोसिएट सबनेट रूट टेबल इंटरनेट गेटवे सारी कुछ रेडी हो गया है। एक बार मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए मेरा VPC1 जो है उसका CIDR रेंज ये है, और VPC2 जो है उसका CIDR रेंज ये है। सबनेट की बात करें तो देखिए ये जो VPC1 में 2 सबनेट हैं, दोनों ही पब्लिक सबनेट है। VPC1 में ये देखिए पहला वाला ये हमारा VPC का सबनेट है, पब्लिक सबनेट 2, और ये वाला देखिए VPC1 का पहला पब्लिक सबनेट है, VPC पब्लिक सबनेट 1, और ये मेरा VPC2 का में एक ही पब्लिक सबनेट बना है, वो पब्लिक सबनेट है। देखिए इनकी रेंज जो VPC1 है उसकी रेंज 10 की सीरीज में है, और VPC2 है उसकी रेंज 192 की सीरीज में है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2 EC2 बना लेता हूँ। एक EC2 बनाऊँगा मैं VPC1 में, या मैं 3 VPC EC2 बना लेता हूँ, तीनों ही सबनेट में एक एक मैं EC2 क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं EC2 में गया, कोई भी मेरे पास रनिंग इंस्टेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे गया लॉन्च इंस्टेंस में, मैंने लिनक्स की MI2 यहाँ पे सेलेक्ट किया, T2 माइक्रो। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया पहले VPC1 का पब्लिक सबनेट 1, ये देखिए पब्लिक 1, VPC1 का पब्लिक 1 यहाँ पे लिया, और यहाँ पे ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल कर दी है। और देखिए मैं यहाँ पे यूजर डेटा फीड कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे अंदर इस हर एक EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करके उसमें अपाचे ना इंस्टॉल करना पड़े, ना ही वेब पेज बनाना पड़े। उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट बना रखी है। तो स्क्रिप्ट ये है मेरे पास, इस स्क्रिप्ट को में कुछ भी नहीं है, बिन और बैच सेल की स्क्रिप्ट है ये। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, एडमिन प्रिविलेज के लिए मैंने रूट से लॉगिन किया है, sudo su, फिर यम को अपडेट किया, यम के सारे पैकेज अपडेट किए हैं। उसके बाद HTTP का जो पैकेज उसको इंस्टॉल किया है, RPM को पैकेज को यम के थ्रू। उसके बाद HTTPD सर्विस को मैंने स्टार्ट किया है, और HTTPD सर्विस को मैंने इनेबल कर दिया है। उसके बाद मैंने हेलो वर्ड और होस्ट नेम जो भी होगा उसको index.html फाइल में वार के अंदर www के अंदर HTML के अंदर index.html फाइल बनेगी, उसके अंदर इसका हेलो वर्ड फ्रॉम इसका जो आउटपुट आएगा, होस्ट नेम जो आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा या मैप हो जाएगा। तो अब मैंने ये स्क्रिप्ट को बस कॉपी किया है, और इस स्क्रिप्ट को यूजर डेटा के अंदर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ऐड नेक्स्ट करते हैं। स्टोरेज 8 GB काफ़ी है। ऐड टैग, तो टैग में मैं नाम देता हूँ नेम, इसका नेम है VPC1 इस, और VPC1 सबनेट 1
ठीक है, या पब्लिक सबनेट 1 कर देता हूँ, पब्लिक सबनेट 1 EC2। ठीक है, इस मीन्स VPC 1 के अंदर, पब्लिक सबनेट 1 के अंदर ये EC2 मेरा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम होगा टेस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप कर लेता हूँ, टेस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, इसमें मैंने प्रोटोकॉल 22 इनेबल किया है SSH एक्सेस करने के लिए, प्लस एक पोर्ट नंबर 80 इनेबल करूँगा ताकि जो मैंने वेब पेज बनाया है उसको मैं एक्सेस कर पाऊँ। तो प्रोटोकॉल 80 मैंने यहाँ पे अलाउ किया है, IPv4 और IPv6 दोनों के लिए यहाँ पे अलाउ है। रिव्यू एंड लॉन्च में क्लिक करते हैं, लॉन्च में जाते हैं और क्रिएट एक की पेयर करते हैं, और यहाँ पे मैंने एक की पेयर बना लेता हूँ, टेस्टिंग की पेयर। ठीक है, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और लॉन्च इंस्टेल। तो मेरा एक इंस्टेंस लॉन्च हो गया VPC 1 में, जिसका पब्लिक सबनेट 1 में, VPC 1 की पब्लिक सबनेट 1 में हमारा एक जो EC2 इंस्टेंस है वो लॉन्च हो गया। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए VPC मेरा 1 पे है और सबनेट ID क्या है, पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक 1। ठीक है, अब मैं यहाँ इसी सेम VPC में इसके पब्लिक सबनेट 2 में एक और VPC मतलब एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ सेम। तो चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट। VPC 1 सेलेक्ट किया और यहाँ पे पब्लिक सबनेट 2 मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये पब्लिक सबनेट 2 हो गया। पब्लिक IP इनेबल किया, यूजर डेटा में जाके मैंने स्क्रिप्ट को पेस्ट किया, नेक्स्ट इसका नेम दिया मैंने VPC 1 पब्लिक सबनेट 2 EC2। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, उसको मैंने सेलेक्ट किया, एंड की पेयर ऑलरेडी मेरे पास है, उसको मैंने एक्नॉलेज किया। तो मेरे VPC 2 के दोनों ही पब्लिक सबनेट में मैंने EC2 इंस्टेंस बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो दूसरा VPC है VPC 2, उसमें भी मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे T2 माइक्रो लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए VPC 2 लेना पड़ेगा आपको, और VPC 2 के अंदर एक ही सबनेट है तो वही सबनेट यहाँ पे पॉपअप कर रहा है। यहाँ पे पब्लिक IP इनेबल किया है और यहाँ पे जाके आप अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टोरेज 8 GB, नेक्स्ट नेम दे दिया मैंने यहाँ पे VPC 2 पब्लिक सबनेट 1 EC2। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो वाला सिक्योरिटी ग्रुप नहीं दिखेगा उस वाली VPC का। तो यहाँ पे मैं और बना लेता हूँ, यहाँ पे VPC 2 टेस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, और उसमें भी मैं HTTP प्रोटोकॉल को अलाउ कर देता हूँ, पब्लिक IPv4 और IPv6 ऑल पब्लिक IP के लिए। रिव्यू एंड लॉन्च और सेम की पेयर को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं तीनों की तीनों इंस्टेंस मेरे क्रिएट हो गए हैं। देखिए VPC 1 में की बात करूँ मैं, VPC 1 का जो ये पब्लिक सबनेट है इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, और देखिए इसकी जो प्राइवेट IP है 10.0.2.243 है और पब्लिक IP ये है। सेम इसी VPC 1 का ये वाला दूसरा वाला मैं EC2 इंस्टेंस को आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, IP दिखाता हूँ। तो देखिए ये भी 10 की सीरीज का ही है, इसके पब्लिक IP ये है। और अगर मैं VPC 2 की बात करूँ तो इसमें 192 की रेंज का देखिए IP मिला है, ये अलग VPC में। ठीक है,
तो ये VPC1 के दोनों ही EC2 इंस्टांस में सेम रेंज का IP मिला है, 10 की रेंज का IP मिला है, और VPC2 में 192 की रेंज का IP मिला है, और तीनों में मैंने वेब पेज बना दिया। उन वेब पेज को मैं एक्सेस करके आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले वाले इंस्टेंस में जाता हूँ, इसका IP मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, तो देखिए हेलो वर्ल्ड फ्रॉम IP 10.0.2.243 और उसका पूरा रीजन का नेम आ गया। ठीक है, तो इसका IP देखिए 2.243 है। ऐसे ही मैं इस वाले का लेता हूँ, तो इसका IP मैंने कॉपी किया, तो इसका देखिए 10.0.2.243 और सेम IP उठा लिया मैंने सेम ही IP उठा लिया है ना, इसको इसमें जाना है शायद। ये वाला IP लेना है मुझे। ठीक है, तो देखिए इसका IP है 10.0.31 और उसका IP क्या था 10.0.2. और उसका IP 10.0.31.247। ठीक है, तो दोनों ये VPC1 के ही EC2 इंस्टेंस हैं। दोनों का IP देखिए अलग अलग है। एक इसका IP है 10.0.2. की रेंज में है, इसका IP है 10.0.31 की रेंज में IP। अब दूसरा VPC जो VPC2 है उसका EC2 इंस्टेंस को भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ। देखिए उसमें IP 192 रेंज का रहा। तो तीनों ही EC2 इंस्टेंस मेरे रेडी हैं, तीनों में वेब पेज रेडी हैं और तीनों ही वेब पेज एक्सेस हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, जो दो VPC मैंने बनाए थे उन VPC में पेयरिंग करनी है। तो चलिए VPC पेयरिंग करते हैं हम लोग। तो देखिए पेयरिंग कनेक्शन में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन में जाएंगे, नाम दे देंगे VPC1 VPC2। मैंने ये नाम दे दिया VPC1 और VPC2। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। VPC ID इसमें रिक्वेस्टर, कोई भी एक VPC को एज ए रिक्वेस्टर ले लेंगे और दूसरे को हम अप्रूवल ले लेंगे। तो कोई भी आप VPC को एज ए रिक्वेस्टर ले सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए VPC1 को एज ए रिक्वेस्टर ले लिया, इसका CIDR रेंज आ गया। अब यहाँ पूछा जो दूसरा VPC है वो कहाँ पे है, तो माई अकाउंट में ही है, इसी अकाउंट में और इसी रीजन में ही है, सेम रीजन में। अगर अदर अकाउंट में होता तो आप यहाँ पे टिक करके उस अकाउंट की ID डालते, और किसी अदर रीजन में होता तो यहाँ पे अदर रीजन करके उस रीजन को सेलेक्ट करते। अभी क्या है कि मेरे इसी अकाउंट में, इसलिए माई अकाउंट में क्लिक किया मैंने, और दिस रीजन में ही है, मुंबई रीजन में ही है, इसलिए दिस रीजन मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पॉपअप किया। तो देखिए VPC2 यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये VPC2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका नेम ऑलरेडी टैग असाइन है, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन में क्लिक कर दिया। अब देखिए अभी इसकी रूट टेबल में कोई एंट्री नहीं आई है, मुझे इसकी एंट्री जो VPC की रूट टेबल है, जो VPC1 की रूट टेबल है या जो VPC2 की रूट टेबल है, उनमें मुझे रूट की एंट्री करनी पड़ेगी। वो रूट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो चलिए मैं रूट टेबल में जाता हूँ और सभी तीनों रूट टेबल में मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, VPC पेयरिंग की एंट्री। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले VPC1 की पब्लिक सबनेट 1 में जाता हूँ। इस वाले में देखिए इस रूट टेबल में मैं गया, रूट में गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट रूट करना है। अब देखिए आपको कौन VPC2 का नेटवर्क यहाँ पे डालना है। VPC2 का जो CIDR रेंज है वो क्या है 192.168.0.0/16 दिया था। ठीक है, यही रेंज दिया था VPC2 का मैंने, वो रेंज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे जाएंगे टारगेट में, यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन को सर्च करेंगे और जो भी आपने पेयरिंग कनेक्शन बनाया होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप उसको ऐड कर दीजिए और सेव चेंजेस कर दीजिए। फाइन, फिर से रूट टेबल में आते हैं हम लोग। अब हम लोग इस वाले रूट टेबल में हम लोग ये चेंजेस करते हैं, पब्लिक 2 वाले में, पब्लिक 2 में चेंजेस कर लेते हैं जैसे पब्लिक 1 में किया था VPC1 के ही। तो इसमें भी रूट में आते हैं, एडिट रूट में जाते हैं। VPC2 का आपको यहाँ पे CIDR रेंज लिखना पड़ेगा 192.168.0.0/16 का CIDR था। और यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे अपना पेयरिंग कनेक्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे।
सेम ऐसे ही VPC2 वाले रूट टेबल में भी मैं इंटी कर देता हूँ पेयरिंग कनेक्शन की। तो VPC2 वाले में जाएंगे और रूट्स में जाएंगे, आप लोग एडिट रूट करेंगे। अब यहाँ पे VPC1 का आपको CIDR मेंशन करना है, उसका CIDR रेंज था 10.0.0.0/16, ये वाला CIDR था। और यहाँ पे टारगेट में जाके VPC पेयरिंग करना है और यहाँ पे VPC पेयरिंग जो आपने बनाया उसको सेलेक्ट करना है और सेव चेंजेस कर देना है। सो मैंने रूट की टेबल की एंट्री भी कर ली है। अब मैं VPC कनेक्शन में जाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसका पेंडिंग अभी ये दिखा रहा है पेंडिंग एक्सेप्टेंस। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट में क्लिक कर देते हैं और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए एक्टिव हो गया मेरा कनेक्शन। ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब इसके रूट टेबल में जाएंगे तो देखिए तीनों रूट जो मैंने एंट्री किए, तीनों रूट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ EC2 में और अपना लोड बैलेंसर क्रिएट करता हूँ। तो वापस EC2 में आ गए हम लोग। और यहाँ पे लोड बैलेंसर सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट लोड बैलेंसर, यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेंगे। इसका नाम दे दीजिए आप, मैंने इसका नाम दिया मल्टी VPC लोड बैलेंसर। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये VPC जो मेरा लोड बैलेंसर रहेगा इंटरनेट फेसिंग रहेगा और ये IP वर्जन 4 पे है। अगर आपको IP वर्जन 6 पे भी होगा और 4 भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डुअल स्टैक कर देंगे। अब देखिए VPC किस VPC के अंदर आपके EC2 इंस्टेंस है वो ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे VPC1 ले लेता हूँ क्योंकि VPC1 के अंदर 2 EC2 इंस्टेंस है मेरे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे VPC1 लिया और इसके दोनों ही सबनेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर 2 ही पब्लिक सबनेट है, इसलिए दोनों ही रीजन को मैंने अवेलेबिलिटी जोन को सेलेक्ट किया। सॉरी, दोनों ही अवेलेबिलिटी जोन 1A और 1B को सेलेक्ट किया और इसके अंदर जो दो एक वो बने हैं मेरे सबनेट, वो दोनों सबनेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए। अदरवाइज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट 1 सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे पब्लिक सबनेट 2 सेलेक्ट हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप मैं डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्रिएट कर लूँगा, कोई इशू आएगा तो मैं इसको दोबारा क्रिएट कर लूँगा या इसको इसमें रूल मॉडिफाई कर दूँगा। अब यहाँ पे टारगेट ग्रुप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो टारगेट ग्रुप क्रिएट करने के लिए अभी मेरे पास कोई टारगेट ग्रुप बना नहीं है तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट टारगेट ग्रुप में आपको क्लिक करना है। टारगेट ग्रुप आप IP एड्रेस लेके चलेंगे। ठीक है, आपने IP एड्रेस यहाँ पे ले लिया। टारगेट ग्रुप का नेम दे दीजिए, मैंने दे दिया TG-1 टारगेट ग्रुप 1। प्रोटोकॉल 80 पे ही वर्क करना है इसको। अब यहाँ पे देखिए VPC, अब यहाँ पे आपको VPC सेलेक्ट करना है। तो आपने VPC सेलेक्ट कर लिया, VPC1। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब आपने VPC1 सेलेक्ट किया है तो इसके जो दोनों ही IP हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए प्राइवेट IP। तो मैं EC2 में जाता हूँ और VPC जो मैंने 1 सेलेक्ट किया है इसकी दोनों ही EC2 के प्राइवेट IP मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ये कह रहा है लोड बैलेंसर फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको फिर से क्रिएट कर लूँगा। तो VPC1 का एक IP जो है वो ये है 10.0.2.243। इसको कॉपी किया और टारगेट ग्रुप में जाके मैंने इस IP को पेस्ट किया और इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये IP यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा IP जो है वो ये वाला है, VPC1 के जो पब्लिक सबनेट 2 है उसका IP, इसको कॉपी किया और सेम यहाँ पे जाके इसको भी हमने यहाँ पे ये कर दिया।
अब देखिए यहाँ तक तो आपने कर दिया, अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास एक आईपी और बचा है, वो VPC 2 का है। उसको कैसे ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है, तो नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है अदर प्राइवेट आईपी, इसमें क्लिक करेंगे आप। अदर प्राइवेट आईपी में क्लिक करेंगे, इसके बाद अपने जो VPC 2 का EC2 का आप प्राइवेट आईपी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे उसको मेंशन किया और इंक्लूड एज ए पेंडिंग बिलो में कर दिया। तो देखिए तीनों EC2 इंस्टेंस के यहाँ पे आईपी दिखा दिए और उसके बाद क्रिएट टारगेट ग्रुप कर देते हैं। तो मेरा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है। चलिए मैं वापस अपने लोड बैलेंसर में चलता हूँ। तो मैं लोड बैलेंसर फिर से क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था। तो लोड बैलेंसर में वापस आता हूँ, क्रिएट लोड बैलेंसर, मुझे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेना है और इसका नाम मैंने दिया है मल्टी VPC लोड बैलेंसर। इंटरनेट फेसिंग आईपी वर्जन 4, VPC मेरा VPC 1 था, इसके दोनों ही सिक्योरिटी ग्रुप मैंने डिफ़ॉल्ट ले लिया और इसके दोनों ही मैप रीजन को मैंने मैप कर दिया। रीजन सॉरी, दोनों ही अवेलेबिलिटी जोन, बाय मिस्टेक मुझसे रीजन निकल रहा है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों ही अवेलेबिलिटी जोन 1A एंड 1B को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और अवेलेबिलिटी जोन 1A में एक ही सबनेट बना है, पब्लिक सबनेट, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया और अवेलेबिलिटी जोन 1B में एक ही पब्लिक सबनेट बना है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे टारगेट ग्रुप मैंने बना रखा है, तो टारगेट ग्रुप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ TG1 को। ठीक है, उसके बाद आपको क्रिएट लोड बैलेंसर में क्लिक करना है एंड व्यू लोड बैलेंसर में जाना है। तो ये 2 से 3 मिनट लेगा, प्रोविजनिंग स्टेज है अभी इसकी एक्टिवेट होने के लिए, तब तक वेट करना होगा हम लोगों को। मैं रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूँ कि बन गया कि नहीं। सो फ्रेंड, देखा कि इसमें आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो VPC बनाए हैं दोनों VPC के बीच में आपको पेयरिंग कनेक्शन आपका सक्सेसफुली एक्टिवेट कंडीशन में होना चाहिए। पेयरिंग कनेक्शन के रूट्स जो हैं आपको जो भी अदर VPC है उनके रूट टेबल में अपडेट करने पड़ेंगे। जो भी आपने पेयरिंग कनेक्शन बनाया है उसके रूट को अदर जो भी VPC बनाए हैं उनके रूट टेबल में आपको अपडेट करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप टारगेट ग्रुप बना रहे हैं तो टारगेट ग्रुप में कोई एक VPC आप लेके चलेंगे, उस VPC के आपने प्राइवेट आईपी मेंशन कर दिए। अगर आपको दूसरे VPC भी लेना है तो वहाँ पे एक ऑप्शन मैंने दिखाया था एडिशनल या ऑल आईपी करके, जो मैंने एक ऑप्शन दिखाया था आपको, वो ऑप्शन को सेट करना है। उसके बाद आपको जो अदर VPC है उसके EC2 इंस्टेंस का आपको प्राइवेट आईपी वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या मेरा जो लोड बैलेंसर बनेगा ये दोनों ही अलग अलग VPC के जो अलग अलग EC2 इंस्टेंस है उनमें ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए मेरा जो लोड बैलेंसर स्टेज है वो एक्टिव हो गया है। इसका DNS को आप कॉपी कर लीजिए, मैंने ये DNS को कॉपी किया। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब इशू कहाँ पे होगा, सिक्योरिटी ग्रुप में होगा। तो चलिए मैं इसके सिक्योरिटी ग्रुप में चलता हूँ। ये मेरा लोड बैलेंसर था और इसका सिक्योरिटी ग्रुप ये है, इसको मैं एडिट सिक्योरिटी ग्रुप करता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे इसको अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप मैंने अप्लाई किया था, देखिए लोड बैलेंसर पे, तो वो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। इसका इनबॉर्ड रूल में जाता हूँ तो देखिए इसमें ऑल आईपी को अलाउ नहीं है, इसमें कोई सोर्स अलाउ है, कोई सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ है। तो मैं इसको एडिट इनबाउंड रूल में जाता हूँ, ऐड रूल करता हूँ और यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल को अलाउ करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऑल पब्लिक आईपी के लिए अलाउ करना है और सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे अपने आप देखिए वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। आपने यहाँ पे पेज सेव किया, सिक्योरिटी ग्रुप में अपडेट किया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इनबाउंड रूल में ये देखिए आपने HTTP प्रोटोकॉल अलाउ किया, वैसे ही यहाँ पे आपकी साइट एक्सेस हो गई। तो देखिए अभी ये किस में जा रहा है,
किस वेब पेज को एक्सेस कर रहा है, किस EC2 इंस्टेंस की वेब पेज को एक्सेस कर रहा है। इस समय ये कर रहा है VPC 1 के पब्लिक सबनेट 1 वाले जो EC2 इंस्टेंस था उसके वेब पेज एक्सेस कर रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब ये ट्रैफिक कहाँ भेज रहा है, VPC 1 के ही पब्लिक सबनेट 2 वाले देखिए IP चेंज हो गया, 31 हो गया, पब्लिक सबनेट 2 वाले EC2 इंस्टेंस पे ये ट्रैफिक भेज रहा है। अभी VPC 2 में ये नहीं भेजा है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए तो ये इस समय कहाँ भेजा है इसने ट्रैफिक, VPC 2 के जो EC2 इंस्टेंस है उसमें भेज रहा है। तो ये राउंड रॉबिन कर रहा है, पहली बार VPC 1 के पब्लिक सबनेट 1 वाले EC2 इंस्टेंस में, फिर VPC 2 के सबनेट 2 में, और फिर VPC 1 के सबनेट 2 में, फिर VPC 2 के में। तो ये देखिए राउंड रॉबिन यहाँ पे प्रोसेस डेटा का ट्रैफिक को फ्लो कर रहा है। सो फ्रेंड, देखा आपने कि कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कि अगर हमारे दो डिफरेंट VPC हैं, उनके अंदर अगर डिफरेंट EC2 इंस्टेंस क्रिएट हैं या आपके वेब सर्वर बने क्रिएट हैं, और आपको एक ही लोड बैलेंसर के थ्रू सभी वेब सर्वर को एक्सेस करना है, सभी के में आपको ट्रैफिक फ्लो कराना है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले पेयरिंग कनेक्शन बनाएंगे और उसके बाद आपको टारगेट ग्रुप बनाते समय बस ध्यान देना है। तो फिलहाल इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है, या आप कहीं स्टक हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।